तो हेलो गाइस, आज से हम अपना ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो यूनिट फर्स्ट है वो स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले ये आपके लिए नोट्स है, मैंने पूरा अच्छे से बना के रखा है। सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन। तो ह्यूमन एनाटॉमी, जिसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, एनाटॉमी मतलब क्या होता है। ये द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीड द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी, मतलब जो हमारे ह्यूमन बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, पार्ट का स्ट्रक्चर है और पूरी ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर है, उसकी स्टडी हम एनाटॉमी में करते हैं। देन उसके बाद फिजियोलॉजी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द इंटरनल वर्किंग ऑफ अ लिविंग थिंग्स इंक्लूडिंग फंक्शन। मेन वर्ड इसमें क्या है, फंक्शन। मैंने आपको उसी दिन बताया था, फिजियोलॉजी मतलब फंक्शन होता है और एनाटॉमी मतलब स्ट्रक्चर। तो उनकी स्टडी अपन ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में करते हैं। तो उसके बाद कुछ लेवल्स होते हैं हमारे ह्यूमन बॉडी में। जैसे मतलब सबसे पहले मतलब हमारी बॉडी किससे बनी है, किससे नहीं, तो सब हमारे इस लेवल्स में पता चलता है। सबसे पहली लेवल्स होती है एटम। देखिए, तो मतलब जो यूनिवर्स है इसमें हर एक चीज़ के नहीं सबसे मतलब माइक्रो मॉलिक्यूल्स होता है वो एटम में। उसके बाद जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी भी मतलब वैसे तो सेल से बनी है, लेकिन सेल का नहीं मॉलिक्यूल्स से बना है और मॉलिक्यूल्स जो है वो एटम से बने। तो सबसे पहले हमारी लेवल आती है वो है एटम, इसको हम फर्स्ट लेवल बोलते हैं। उसके बाद एटम, सबसे पहले लेवल हमारे एटम आती है। फिर एटम की जो ग्रुप्स है वो एक मतलब ग्रुप मिलकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। सेकंड लेवल है। ये 2 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, 2 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ये वाला, 2 मार्क के लिए, कि डिस्क्राइब द लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। फिर जो मतलब मॉलिक्यूल्स मतलब ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स जब आपस में कंबाइन होते तब सेल बनती है। और हमारी बॉडी भी ऐसी सेल से बनी हुई है। मतलब जो ग्रुप्स ऑफ सेल है, मतलब हमारी बॉडी का हर एक पार्ट, मतलब हर एक पार्ट में हर एक कुछ भी, मतलब कुछ भी ले लो, हमारी बॉडी का कौन सा भी पार्ट वो सेल से बना हुआ है अपना। मतलब सेल मतलब बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी होता है। उसके बाद सेल के मतलब सेल एक दूसरे में ग्रुप ऑफ सेल से क्या बनता है, फिर बनता है टिश्यू। टिश्यू हमारे हर एक ऑर्गन में प्रेजेंट होता है, हमारे हर एक बॉडी में। फिर ग्रुप ऑफ टिश्यू से बनता है ऑर्गन, जैसे हमारा हार्ट हो गया, हमारी किडनी, लंग्स, वो क्या है, ग्रुप ऑफ टिश्यू है। फिर ग्रुप ऑफ टिश्यू से बनता है ऑर्गन फिर ग्रुप ऑफ ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम, जैसे हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ऐसे मतलब सिस्टम बनता है। फिर उस सिस्टम को मतलब इंक्लूड, जैसे इंक्लूड किए करने के बाद हमारे क्या बनता है, एक ऑर्गेनिज्म, मतलब ये होती है हमारी बॉडी। यहाँ पे हमारी बनती है बॉडी, ऑर्गेनिज्म। और यही नहीं, यही सेम प्रोसेस करें हर एक लिविंग थिंग के साथ होती है। जैसे हमारे एनिमल्स के साथ भी पहले एटम, फिर मॉलिक्यूल्स, फिर सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम एंड देन बाद में सबसे लास्ट बनता है ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, उसके बाद लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनिज्म। यही अभी मैंने पढ़ा है। सबसे पहले केमिकल लेवल आती है, फिर सेलुलर लेवल, फिर टिश्यू लेवल, फिर ऑर्गन लेवल और फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल, फिर ऑर्गेनिज्म लेवल। यही अभी हमें यही पे लिखा है, इसको केमिकल लेवल बोलते हैं, फिर सेलुलर लेवल, फिर टिश्यू लेवल, फिर ऑर्गन लेवल, फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल, फिर ऑर्गेनिज्म लेवल। हमारी बॉडी में क्या नहीं अलग अलग सिस्टम होते हैं। सबसे पहले आता है हमारे बॉडी का इंटरग्यूमेटरी सिस्टम, जिसमें क्या इंक्लूड क्या होता है, हेयर होता है, नेल्स, स्वेट ग्लैंड्स, ऑयल ग्लैंड्स, ये सब हमारे इंटरग्यूमेटरी सिस्टम में इंक्लूड होता है। उसके बाद स्केलेटन सिस्टम में हमारे बोन्स, स्केलेटन सिस्टम, यह सब आते हैं। मस्कुलर सिस्टम में हमारे मस्कुलर सिस्टम आता है। फिर एंडोक्राइन सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव, नर्वस सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये सब मतलब 11 सिस्टम होते हैं हमारी बॉडी में। ये सब बेसिक है, ये भी आपको 2 मार्क्स के लिए पूछ सकता है, तो नोट कर लीजिएगा इसको। उसके बाद आता है बेसिक लाइफ प्रोसेस। अब बेसिक लाइफ प्रोसेस क्या होता है, मतलब जो भी कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स रेस्पिरेशन करता है, लाइफ मतलब अपनी ज़िंदगी जीता है, तो वो मतलब ऐसे स्टेबल नहीं रहता, मतलब स्टेबल ही रहता है, पर अलग अलग लाइफ प्रोसेस उसके अंदर होते हैं। जैसे मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, रिस्पॉन्सिवनेस, मूवमेंट, ग्रोथ, डिफरेंशिएशन, रिप्रोडक्शन। मेटाबॉलिज्म क्या होता है,
जब हम कुछ भी खाते हैं तो मतलब मेटाबॉलिस होके अपना डाइजेस्ट हो जाता है। मतलब हर एक कोई भी मतलब इट इज़ सम ऑफ द केमिकल प्रोसेस ऑकर्स इन द बॉडी, मतलब ऑल केमिकल प्रोसेस की सम, इसको अपन बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। मतलब जो एक्टिव सब्सटेंस है उसको इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है, इस प्रोसेस को अपन मेटाबॉलिज्म करते हैं। उसके बाद कैटाबॉलिज्म, वो ब्रेक डाउन होता है मतलब लार्ज कंपोनेंट का स्मॉल कंपोनेंट में। एग्जांपल होता है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड। एनाबॉलिज्म वही है, बिल्डिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस फ्रॉम स्मॉलर कंपाउंड्स यूज अमीनो एसिड बिल्डिंग न्यू ऑफ द प्रोटीन। उसके बाद रिस्पॉन्सिवनेस मतलब क्या होता है, मतलब अगर बॉडी अपनी रिस्पॉन्स करती है किसी भी एक्टिव ऑब्जेक्ट के खिलाफ, जैसे मतलब अगर जब पानी को मतलब उबालते हैं तो उबालने के बाद अपन चेक करते हैं कि पानी उबला है या नहीं, मतलब ज़्यादा गर्म हुआ है कि नहीं। तो जब अपन अगर उस गर्म पानी में हाथ डाले तो अपना हाथ का नहीं, अपन ऐसे जल्दी से करने ऐसे ओढ़ लेते हैं, मतलब उसको मतलब उस एक्टिविटी के खिलाफ अपने अपने हाथ ने मतलब अपने बॉडी ने रिस्पॉन्स किया, कुछ तो भी रिस्पॉन्स किया। जैसे अपने को कोई आवाज़ देता है तो अपने को सुनाई देता है तो हम उसको मतलब पीछे मुड़ के देते हैं कि अपन ने, हमको किसने आवाज़ दिया, तो उसके खिलाफ वो रिस्पॉन्स होता है। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के खिलाफ अपन रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे जैसे सिंपल मतलब सिंपल एग्जांपल से बोलता हूँ, अगर आपको कोई चाटा मारेगा तो आप चुपचाप से सहेगी नहीं, उसके खिलाफ कुछ ना कुछ तो रिस्पॉन्स करोगे ना, तो वही उसको ही कहते हैं रिस्पॉन्सिवनेस। मूवमेंट है, अब तो हम मूवमेंट हुई तो पता ही होगा, मतलब बॉडी मतलब मूवमेंट करती है, इधर उधर जाना, ऐसे वैसे। वो ग्रोथ हमारी मतलब बचपन से लेके अपन अभी तक इतने बड़े हो तो बॉडी में मतलब बॉडी का वेट साइज इंक्रीज होता है, उसको ग्रोथ बोलते हैं। डिफ्रेंसिएशन इसको डेवलपमेंट बोलते हैं सेल का। और रिप्रोडक्शन तो पता ही है, मतलब अपने को रिप्रोडक्शन तो पता ही है, मतलब न्यू जनरेशन को फॉर्म करती है उसको रिप्रोडक्शन, जनरेशन ऑफ फॉर्मेशन टेक प्लेस, जो प्रोसेस होती है उसको रिप्रोडक्शन बोलते हैं। उसके बाद आता है हीमोस्टेसिस, ये सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है हीमोस्टेसिस, और ये आपको 5 मार्क के लिए पूछ सकता है एग्जाम में। हीमोस्टेसिस आपको समझा के बताता हूँ इसको कहते हैं हीमोस्टेसिस। ठीक है, हीमोस्टेसिस मतलब क्या होता है, जो हमारा मतलब इंटरनल इन्वायरमेंट है बॉडी का, मतलब इंटरनल इन्वायरमेंट अपने बॉडी का मतलब टेम्परेचर कितना होता है, 36 टू 37 डिग्री सेल्सियस अपनी बॉडी का टेम्परेचर होता है, इंटरनल टेम्परेचर। तो अपने बॉडी का टेम्परेचर ना मतलब ज़्यादा गिरना चाहिए ना ज़्यादा ऊपर जाने के लिए, तो उसका मतलब बॉडी को क्या होना चाहिए, मतलब स्टेबल होना चाहिए। तो उसको स्टेबल का नहीं बनाए रखने का काम को, मतलब बनाए रखने की प्रोसेस को कहते हैं हीमोस्टेसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि मतलब अगर बॉडी स्टेबल नहीं रहेगी तो बॉडी कोई भी मतलब फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगी, उसको तो मेंटेन नहीं रख पाएगी। तो उस मतलब इंटरनल एनवायरनमेंट को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जो मेंटेन रखने का काम करता है वो करता है हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस मतलब इट इज़ अ कंडीशन व्हेन इंटरनल एनवायरनमेंट इज कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। यही बताइए यहाँ पे, मतलब हमारी मतलब इंटरनल बॉडी है, इंटरनल टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, उसको मतलब एक्सटर्नल, जैसे आप देखते हैं कई बार कि कई बार अपने को बुखार आ जाता है, मतलब हमारी बॉडी का टेम्परेचर सडनली इंक्रीज़ होता है, जैसे 30 यहाँ पे 37 टू 36 है तो वहाँ पे 39 तक पहुँच जाता है। तो उसको मतलब डिक्रीज़ करने का काम, मेंटेन रखने का काम ये हीमोस्टेसिस ही करता है। तो इसके मतलब दो सिस्टम है, दो फीडबैक सिस्टम होते हैं, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम और नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम क्या करता है, अगर हमारी बॉडी में मतलब इंटरनल कुछ डिक्रीज हुआ तो उसको इंक्रीज करके स्टेबल करता है पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। इट इज ये देखो, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम इट यूज टू इंक्रीज व्हेन एनीथिंग इज डिक्रीज इन और इंटरनल एनवायरनमेंट देन टू बैक इनटू द नॉर्मल कंडीशन बाय इंक्रीजिंग इट। जैसे एग्जांपल, ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ इज स्टिमुलेट, हाँ, जब चाइल्ड की बर्थ होती है तो जो यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन है वो बढ़ाने के लिए का नहीं, ऑक्सीटोसिन का नहीं, ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो इंक्रीज करने का काम ये पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम करता है। मतलब ऑक्सीटोसिन इंक्रीज करके यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन का नहीं इंक्रीज करता है और वो हेल्प करता है चाइल्ड बर्थ में इससे। और वो जो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है वो डिक्रीज करने का काम करता है। जैसे हमको फीवर आ गया तो हमारा टेम्परेचर 37 से थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया, जैसे 39 हो गया, 38 हो गया, तो उसको मतलब नॉर्मल अपने बैक मतलब उसको नॉर्मल 37 या था 36 और 37 के बीच में लाने का काम करता है वो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम, मतलब वो डिक्रीज करता है।
मतलब वो डिक्रीज करने का काम करता है, एक निगेटिव फीडबैक सिस्टम। समझो गाइस। तो ये मतलब हीमोस्टेसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, उसको याद रखने का। ये पॉजिटिव को आप इंक्रीज से याद रख सकते हो। एग्जाम्पल इज डूइंग चाइल्ड बर्थ स्टिमुलेट्स, ये चाइल्ड बर्थ का एग्जाम्पल याद रख सकते हो। एंड नेगेटिव फीडबैक सिस्टम में ये आप फीवर का एग्जाम्पल याद सकते हैं। 5 मार्क के लिए पूछता है गाइस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन उसके बाद ये देखिए यहाँ पे, आप इसकी नोट्स की फिक्र मत कीजिएगा, यहाँ पर भी वही सब कुछ है। इसमें मेजर मैकेनिज्म हो, हीमोस्टेसिस, फीडबैक मैकेनिज्म, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम, रिएक्शन इन विच सिस्टम रिस्पॉन्स इन सच वे रिवर्स द डायरेक्शन। यहाँ पे वही लिखा है। नेगेटिव फीडबैक सिस्टम मतलब वही है, कुछ डिक्रीज़ करने का काम करता है। हमारी बॉडी में कुछ इंक्रीज़ हो गया, तो इंक्रीज़ होने के बाद अगर हमारी बॉडी का जो स्टेबल कंडीशन है वो डिस्टर्ब हो रही है, तो उसको मतलब नॉर्मल कंडीशन लाने का काम नेगेटिव फीडबैक सिस्टम करता है। तो और ये पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम, अगर बॉडी में कुछ डिक्रीज़ हो गया तो इंक्रीज़ करने का काम ये पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम करता है। तो ये दोनों सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, और ये दोनों 5 मार्क के लिए पूछ सकते हैं। तो यही का आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है गाइस। मैं शॉर्ट में वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि आप ज़्यादा बड़ा वीडियो होगा तो आपको भी मतलब प्रॉब्लम होगी देखने को। इसके बाद अपन एक बेसिक टर्मिनोलॉजी रह गई है, उसको इसी वीडियो में कवर कर लेंगे। फिर आगे की वीडियो में अपन सेल स्टार्ट करेंगे। तो बेसिक टर्मिनोलॉजी है रिक्लाइनिंग पोजीशन। जो देखिए अपनी बॉडी है, अगर इसको अपन मतलब ऐसे जैसे मतलब अपन डेली सोती है, ऐसे मतलब सोने की कंडीशन को क्या कहते हैं, सोने की कंडीशन को सुपिन कंडीशन करते हैं। और अगर अपन का ऐसे मतलब बैक साइड में सोते हैं, इसको प्रोनिन कंडीशन कहते हैं। कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद सेक्शन देखिएगा इस मतलब देखिए, अगर हमारी मतलब बॉडी एकदम बॉडी है, उसको अगर बीच में से डिवाइड कर दिया, अगर देखिए अपने इस बॉडी का नहीं, इसको बीच में से डिवाइड कर दिया, तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, सेग्मेंटल कंडीशन कहते हैं। और बॉडी को मतलब ऐसे डिवाइड कर दिया तो उसको फ्रंटल कंडीशन कहते हैं। और बॉडी को ऐसे बीच में से ऐसे डिवाइड करते हैं, उसको ट्रांसवर्सल कंडीशन कहते हैं। और यहाँ पे अलग अलग बॉडी कैविटीज़ भी होती है, जैसे क्रेनियल कैविटी, थोरासिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, पेल्विक कैविटी। तो यहाँ पे पूरी कैविटी देखिए, जैसे क्रेनिक कैविटी यहाँ पे ब्रेन में कोई प्रेजेंट, थोरासिक कैविटी अपने हार्ट के आसपास के पोर्शन में, एब्डोमिनल कैविटी यहाँ नीचे, पेल्विक कैविटी भी यहाँ नीचे रहती है। तो यही सब है बॉडी कैविटीज़ का। और फिर आगे के लेक्चर से अपन सेल स्टार्ट करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं अलग से सेपरेट वीडियो लाऊंगा इसके लिए। अगले टॉपिक में सेल स्टार्ट करेंगे वो, और IMP टॉपिक है, 10 मार्क के लिए पूछता है आपके सिलेबस में और एग्ज़ाम में भी। चलिए आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद होगा आपको समझ में आया होगा। तो गुड बाय।